कोरोना पर समीक्षा बैठक करेंगे पीएम मोदी। दोपहर 3:30 बजे पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग होगी। देश में कोरोना की स्थिति और तैयारियों पर चर्चा होगी। भारत में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 185 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि दिल्ली में कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है बीते 24 घंटे में। चीन वाले कोरोना वेरिएंट की भारत में एंट्री हो गई है। 4 लोग नए वेरिएंट BF7 से संक्रमित हुए हैं। गुजरात से 3 और उड़ीसा से 1 मामला सामने आया। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर दिल्ली सरकार हुई अलर्ट। सीएम केजरीवाल ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे की आज अहम बैठक है। दोपहर में मंत्रिमंडल की बैठक से पहले कोरोना पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कोरोना खतरे के बीच महाराष्ट्र विधानसभा में एंटीजन टेस्ट कराया गया। विधानसभा में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का एंटीजन टेस्ट हुआ। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने हाई लेवल बैठक की है। दोपहर 12:30 बजे यह बैठक दरअसल बुलाई गई है। सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने संसद में दाखिल किया सस्पेंशन नोटिस। चीन से आने वाले फ्लाइट्स को फौरन बंद करने की मांग की। कोरोना पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मास्क पहनना अब जरूरी है। यात्रियों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। बुखार होने पर क्वारंटीन करने का फैसला। केंद्र सरकार के फैसले के बावजूद दिल्ली एयरपोर्ट पर फिलहाल नहीं शुरू हुई रैंडम चेकिंग। कोरोना नियमों का पालन करने की भी नहीं दिखी कोई अनिवार्यता। कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से डराने लगे हैं। बीते 24 घंटे में दुनिया में 5,37,000 से ज्यादा कोविड केस सामने आए। वहीं कोरोना की वजह से 1,396 लोगों की मौत हो गई है। चीन के बाद जापान और अमेरिका में भी फूटा कोरोना बम। जापान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,06,000 केसेस सामने आए। वहीं 296 लोगों की मौत। अमेरिका में भी 50,000 से ज्यादा केस, 323 लोगों की मौत। लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस एजेंसी एयरफिनिटी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में अगले कुछ महीनों में 80 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। एजेंसी ने कम वैक्सीनेशन को केस बढ़ने की वजह बताया। WHO के इमरजेंसी चीफ डॉक्टर माइकल व्यान की तरफ से बड़ा बयान। चीन में कोरोना के आंकड़ों को छिपा रहा है। चीन कम केस रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन वहां के आईसीयू भरे पड़े हुए हैं। साउथ कोरिया में कोरोना के केस बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में 88,172, फ्रांस में 54,613 और ब्राजील में 44,415 केस मिले हैं। ब्राजील में कोरोना से 197 लोगों की मौत हुई है। कोरोना को लेकर नीति आयोग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। आईसीएमआर ने कहा, यह जरूरी नहीं कि जो हालात चीन में है वही भारत में भी हो। पैनिक होने की जरूरत अभी नहीं है। डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा, भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाना जरूरी है। बुजुर्गों के लिए मास्क बहुत जरूरी है। अभी केवल 27% आबादी ने ही बूस्टर डोज ली हुई है। कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद चंडीगढ़ में हाई अलर्ट। अब चंडीगढ़ के अस्पताल में मास्क पहनना अनिवार्य। इमरजेंसी वार्ड में आने वाले सभी मरीजों की होगी RT-PCR टेस्टिंग। दुनिया में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए कर्नाटक सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। अब बेंगलुरु एयरपोर्ट पर विदेशी यात्रियों का होगा कोविड टेस्ट। कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने जारी किया अलर्ट। एयरपोर्ट पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। विदेश यात्रा से लौटे लोगों को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। कोरोना को लेकर सीएम भूपेश बघेल का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, सरकार को सबसे पहले चीन से आने वाली उड़ानों पर लगानी होगी रोक। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट को लेकर उत्तराखंड सरकार का निर्देश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमित सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने का आदेश दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोरोना की सभी पॉजिटिव केस के सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के लिए कहा, ताकि कोरोना के वेरिएंट का पता लगाया जा सके।
जर्मनी ने चीन के लिए भेजी कोविड वैक्सीन की पहली खेप। ये वैक्सीन पहले चीन में रह रहे 20,000 जर्मन प्रवासियों को लगाई जाएगी। WHO ने कोरोना को बेहतर ढंग से समझने और इसके ओरिजिन से जुड़ी जानकारी के लिए चीन से डेटा मांगा है।